गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। गाइस, आज आपका स्वागत है अर्थ अलंकार के टॉपिक पे। ठीक है ना। आज मैं जो आपको अर्थ अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ, शब्द अलंकार में पढ़ा चुकी हूँ, शब्द अलंकार के भेद पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो आपको अर्थ अलंकार के भेद बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम में जो मेन 4 या 5 आते हैं जो आपको पढ़ना है और वही पढ़ना है। तो आपके जो फर्स्ट होगा वो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के मैं आपको ऐसा टिप्स बताऊंगी जो आपको कभी जिंदगी में भूल भी नहीं सकता है और आपको झट से आप पहचान जाएंगे। लेकिन इसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। चलिए गाइस, अर्थ अलंकार आपको पहले भी बताया जा चुका और आज भी बताया जा रहा है कि हमेशा किसी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान और परिभाषा पढ़नी होती है। तो सब देखिए, अर्थ अलंकार की परिभाषा क्या है, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है ना। शब्द अलंकार में आपने क्या पढ़ा था कि शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाई जाती है। यहाँ पे जो है अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। अर्थ अलंकार से ही देखिए, उस टॉपिक से ही हमको समझ में आ जाता है, उसके अर्थ उसी से निकल जाते हैं। शब्द अलंकार शब्द के माध्यम से, अर्थ अलंकार अर्थ के माध्यम से। ठीक है ना। तो आज है देखिए, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। ठीक है। अब देखिए, अब काव्य में ठीक है शब्दों के अर्थ से चमत्कार, यानी कि जो काव्य है यानी जो पंक्ति है, जो पद है, उसमें जो क्या होता है, शब्द जो होते हैं उसके अर्थों से चमत्कार उत्पन्न होता है, वही आपका अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के तो भेद बहुत होते हैं। ठीक है ना, बहुत होते हैं, जिसमें कि 4 या 5 आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जाम में आए वही आपको पढ़ना भी है। ठीक है ना। आज में सब पढ़ने जा रहे हैं उपमा अलंकार। आज का जो टॉपिक है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार को आप पहचानेंगे कैसे और कैसे, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार की परिभाषा, जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाए। ठीक है ना। जहां उपमेय को उपमान के समान बताया जाए, यानी कि जो उपमेय है और उपमान की तुलना उसके समान बताई जाएगी, वहां पे क्या होता है, उपमा अलंकार। ठीक है। लेकिन आप ये उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, इसी को 4 अंग भी कहते हैं, 4 भेद भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि उपमेय और उपमान को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे इसकी परिभाषा समझेंगे। बात सही है। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि उपमेय और उपमान क्या होता है। ठीक है ना। देखिए, उपमा अलंकार के 2 अंग में जैसे होता है कौन सा, लुप्त और परिपूर्ण। जैसे पुड़ जो होगा, ठीक है ना, उसमें 4 अंग होंगे। ठीक है, ये चारों होगा, और अपलुप्त में कोई एक लुप्त होता है, उपमा अंग। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको क्या समझना है, उपमेय समझना, उपमान। जब उपमेय उपमान समझेंगे तभी अर्थालंकार हमको समझ में आएगा। ठीक है ना। क्योंकि अब उपमा अलंकार में उपमेय क्या होता है, उपमान। देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग यानी 4 भेद बताया गया है। कौन कौन सा उपमेय भेद होता है। ये उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म, इसी को साधारण धर्म भी कहा जाता है। अब उपमेय क्या होता है, उपमेय जिस व्यक्ति और वस्तु की तुलना, ठीक है ना, की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना जिससे की जाती है, ठीक है, जिससे की जाती है वो क्या होता है, वो उपमेय होता है। जिसके साथ तुलना की जाती है, मान लीजिए हम तुलना कभी भी एक खुद तो स्वयं कर नहीं सकते हैं, तो किसी न किसी से करेंगे ना, तो जिससे हम तुलना करते हैं, ठीक है ना, तो करने वाला जो है, तो तुलना करने वाला जो है या तो व्यक्ति होगा या तो कोई वस्तु होगी। ठीक है, वो मुख्य व्यक्ति, ठीक है, मुख्य इसीलिए कहा गया है कि मुख्य कोई व्यक्ति हो या वस्तु होगी, उसकी तुलना जिससे की जाएगी वो क्या होगा, उपमान, और जो व्यक्ति और वस्तु होगा वो उपमेय होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। उपमेय क्या होता है, जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना, ठीक है ना, कि उसे हम उपमेय कहते हैं। और जिससे के साथ हम करते हैं, जिसके साथ करते हैं वो उपमान होता है। ठीक है। लेकिन आपको देखिए, उपमान को समझने के लिए देखिए, व्यक्ति और वस्तु तो समझ में आ जाएगा। टॉपिक जब देखेंगे, पंक्ति जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्यक्ति, क्योंकि ये तो बहुत। लेकिन उपमान में कंफ्यूजन हो जाएगा। उपमान में क्या, तो उपमान को समझने के सबसे सीधा साधा और बहुत अच्छा सा एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि उपमान समझिएगा कि भगवान की बनाई हुई चीज या प्रकृति के द्वारा बनाई हुई जो चीज होगी, जो शब्द होगा, वही आपका उपमान होगा। हमेशा ये समझ लीजिएगा, जो उपमेय जो होगा यानी कि जो शब्द, जो व्यक्ति होगा, जो वस्तु होगी, उसकी जो तुलना जिस उपमान से की जाएगी, यानी कि उपमान जो होगा
वो भगवान प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीजों को हम लोगों ने नहीं बनाया, जो प्रकृति ने बनाया उस तरह की चीजों से तुलना की जाएगी, वहां उपमान होगा। सीधा बात जैसे समझ में आ गया आपको। और वाचक शब्द, अब इन उपमा में जो 4 अंग होते हैं, एक क्या होता है वाचक शब्द। वाचक शब्द वो होता है जिस शब्द से उसकी तुलना की जाती है, ठीक है ना, जिस शब्द से उसकी तुलना जो की जाती है वही वाचक शब्द होता है। जैसे देखिए होगा सा सी से सम सरिस जैसा जो तुल्य शब्द होगा वो क्या होगा आपका वाचक शब्द। फिर है साधारण धर्म, उपमेय और उपमान जिस उद्देश्य से किया जाता है, यानी कि जो दोनों का जो उद्देश्य होता है एक ही होता है दोनों का, वही होता है साधारण धर्म या सामान्य। अब देखिए, अब आपको ये तो समझ में आ गया उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। एक बार फिर से क्योंकि देखिए अर्थालंकार में उपमा उपमेय का ही हर जगह है, ठीक है ना, जो भी अलंकार। और मैंने आपको सब अलंकार का सेपरेट वीडियो बनाया है। जैसे आज का टॉपिक सिर्फ है अर्थालंकार में केवल उपमा अलंकार, नेक्स्ट वीडियो में रूपक अलंकार, मैंने सब चीज का ऐसे सेपरेट वीडियो बनाया है ताकि आप पढ़ने में कम समय में अधिक जानकारी के लिए, ठीक है ना। एक ही बार सब पढ़ा देने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने सेपरेट से एक वीडियो में, टाइम तो बहुत लगेगा लेकिन इससे फायदा आपको ये होगा कि सिर्फ आपको जो चीज की जानकारी चाहिए, अगर उपमा अलंकार की जानकारी चाहिए तो आप केवल उपमा अलंकार पे आप मेरे चैनल को क्लिक करेंगे तो आप पता चल जाएगा। अगर रूपक करेंगे रूपक, ऐसे करके है। तो आज देखिए, और देखिए अलंकार अर्थालंकार जब पढ़ेंगे तो उसमें हर जगह आपको उपमेय उपमा ऐसे करके आएगा। तो सबसे पहले हम उपमेय और उपमा जानेंगे तभी तो हम पढ़ पाएंगे। तो उपमेय आपको समझ में आ गया, कोई मुख्य वस्तु व्यक्ति वो उपमेय होगा, ठीक है। उपमान जिससे तुलना की जाएगी, वो तुलना करने वाला चीज क्या होगा, प्रकृति द्वारा बनाई, मतलब एक ट्रिक्स है आपको, प्रकृति द्वारा बनाई गई या भगवान के द्वारा, ठीक है। वाचक शब्द वो शब्द जो शब्द से तुलना की जाएगी वो वाचक शब्द हो गया। साधारण धर्म भाई उपमेय जिस उद्देश्य से किया जाएगा उद्देश्य से वही आपका होगा, ठीक है ना। अब आपको उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण से देखिए। हरिपद कमल कमल कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे जो उपमा अलंकार की जो उदाहरण है आपका हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि का जो पैर है वो कैसे है, कमल के समान है, ठीक है ना। हरि का जो पैर है वो कमल के समान है, ठीक है ना। तो से जो है, ठीक है। और आपको ये भी देखिए, जब भी सबसे अच्छे, वैसे तो मैं इसका अर्थ में बता रही हूँ लेकिन देखिए अब जैसे यहाँ पे अर्थ आप निकालिएगा, हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि का पैर कमल के समान है, ठीक है ना। यानी पे यहाँ पे क्या हो गया, हरि आपका क्या हो गया उपमेय, और कमल क्या हो गया आपका उपमान, क्योंकि कमल को किसने बनाया है, प्रकृति के द्वारा है, ठीक है। और हरि क्या है, व्यक्ति भगवान, ठीक है ना। इसीलिए क्या बताया गया, उपमेय भाई व्यक्ति हो गया हरिपद, अल्पद पैर, तो कमल यानी कि उपमान, यानी हरिपद कोमल कमल से, हरि की तुलना किससे की जा रही है, पैरों से, और कोमल कमल के समान है, यही हो गया, ठीक है। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा का जो बदन है, शरीर जो है वो चंद्र के समान है, ठीक है ना, चंद्र के समान सुंदर है, ठीक है। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा का जो शरीर है बदन है भाई, राधा हो गया आपका उपमेय, ठीक है ना। और चंद्र जो हो गया आपका क्या हो गया उपमान, क्यों, क्योंकि चंद्र जो है प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीज है। और दूसरी बात है कि राधा की तुलना चंद्र से की जा रही है, इस तरह से भी समझ सकते हैं कि राधा की तुलना चंद्र से की जा रही है, उसके समान बताया जा रहा है। और इस तरह से भी कर सकते हैं कि राधा चंद्र जो है क्या है भाई, प्रकृति द्वारा बनाई गई है, भगवान के द्वारा बनाई गई, हम और आप नहीं बनाए हैं, ये हो गया आपका। और एक है सिंधु सा विस्तृत अथाह, ठीक है ना, सिंधु सा विस्तृत अथाह, सागर जैसा विस्तृत अथाह है, ठीक है ना, सागर जैसा विस्तृत अथाह है, मतलब बहुत बड़ा अथाह है। तो यहाँ सागर की तुलना विस्तृत अथाह की दी गई है वहां पे। और आपको सबसे अच्छा उपमा अलंकार को पहचानने के लिए सबसे अच्छी टिप्स है कि क्या है, जहां पे पंक्ति में सा सी सो सम सरिस जैसा, ठीक है ना, सा सी से, ठीक है, सा सी सो सम सरिस, इस तरह के शब्दों से पंक्ति में अगर आती है तो ये जो तुल्य शब्द है यही आपका क्या हो जाता है उपमा अलंकार। इसी से इसकी जो ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है के समान,
ठीक है ना। सा का अर्थ के समान, सी का अर्थ के समान, यानी कि जो भी सा सी सो सम सरिस है, इसका जो अर्थ होता है के समान होता है। और ये जब शब्द आपको जिस पंक्ति में दिख जाए, जिस कविता में दिख जाए, आप ये समझ जाइएगा ये उपमा अलंकार है। ये इसका टिप्स है बहुत अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, कम समय में जानने के लिए। उस अर्थों को आप ना पढ़ पाए और ना समझ पाए तो आप एग्जाम में बस इतना देखिएगा किससे आता है, ठीक है, सो सम सरिस इस तरह का है तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, देखिए उपमा अलंकार की जो भी पंक्ति होती है, ठीक है, जो भी कविता होती है, जो भी होता है, वो क्या होता है, उनकी राजा किसको कहा जाता है, महाकवि कालिदास को। ठीक है, महाकवि कालिदास जो है उनकी जो पंक्तियां जो भी होती हैं वो सब ज्यादा क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, देखिए अब आपको एक बार फिर से हम आपको ये समझा दे रहे हैं ताकि आप कभी भी जिंदगी में भूल नहीं सकते कि उपमा अलंकार के एग्जाम में झट से आएगा, झट से कर सकते हैं। उपमा अलंकार का पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक, आप उसमें वाचक शब्द खोजेंगे और वाचक शब्द क्या होगा कि सा सी सो सम सरिस, इस तरह का जो भी अगर शब्द आता है उस पंक्ति में तो आप ये समझ जाइएगा ये उपमा अलंकार, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है के समान ही अर्थ होता है, यानी कि इसके समान इसका। लेकिन किसी भी सॉरी आपको अर्थालंकार पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो भाई उप में उपमान हट जाता है और उप में भी समझना हमको जरूरी है। और उपमान, उप में क्या होता है, वो मुख्य व्यक्ति वस्तु, ठीक है ना, वो होता है उपमेय, जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान। अब उपमान जिससे तुलना की जाएगी, ये भी एक अच्छे से टिप्स समझ सकते हैं कि जिससे वो तुलना की जाएगी वो भगवान की बनाई हुई चीज या प्रकृति द्वारा बनाई हुई चीज होगी, जिसमें आपको बताएगा। जैसे एक आपको उदाहरण दिए हैं यहाँ पे, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ये आपको सॉरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस पंक्ति से आपको उपमेय उपमान समझ में आएगा। सीता जी का जो मुख है, ठीक है ना, ठीक है, यानी कि जो मुख होगा किसी व्यक्ति का ही मुख होगा, मुंह, तो सीता जी का मुख, ठीक है, ये उपमेय हो गया। चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा क्या हो गया, उपमा, क्योंकि उनकी जो मुख की जो तुलना की जा रही है वो किससे की जा रही है, चंद्रमा से। ठीक है, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से। एक इस तरह से भी समझ सकते हैं और इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब तुलना जिससे की जा रही है वो चीज किसने बनाई है, भगवान की है, प्रकृति द्वारा बनाई है। तो चंद्रमा को किसने बनाया, भगवान, प्रकृति द्वारा बनाई गई, तो ये हो जाएगा उपमान। ये आपको उपमेय उपमान तो बहुत अच्छा समझ में आ गया, उपमेय और उपमान समझ गया तभी आपको अर्थालंकार समझ में आएगा। वाचक शब्द आप जान ही गए, ठीक है। तो देखिए किसमें क्या होता है, आपको मैंने बताया कि एक होता है पूर्व या उपमा में एक लुप्त। इसमें देखिए क्या होगा, आपका उपमेय भी है, उपमान भी है, ठीक है ना, वाचक शब्द भी है, साधारण धर्म भी है, मतलब समान धर्म भी जिसको बोले साधारण। क्योंकि मुख जो हो गया आपका क्या हो गया, उपमेय, ठीक है ना, मुख हो गया उपमेय, चंद्रमान हो गया उपमान, ठीक है ना। के समान जो हो गया आपका वाचक शब्द, के समान जो हो गया ये वाचक शब्द हो गया। असुंदर क्या होगा, साधारण धर्म। भाई इस तरह से सीता का मुख के समान सुंदर है, सुंदरता की बात, चंद्रमा का भी सुंदर से मुख, यानी कि इस पंक्ति में आपका जो है चारों चीज है, क्या क्या है, उपमेय, उपमान, वाचक धर्म और साधारण धर्म। और लुप्त वाले अलंकार में जो होगा आपका, उसमें क्या है, कोई एक लुप्त होता है, ठीक है। एक है आपका पीपल पात पर, उसमें एक जो है आपका लुप्त रहता है, उसमें क्या, उपमेय, क्योंकि जो इसमें देता है पीपल पात मन डोला, उसमें क्या है, पीपल का पत्ता जो है क्या है, मन डोलता है जिसमें, उसमें क्या है, इसमें एक अंग नहीं होता है। ये समझने के लिए बात है, ये केवल जानने की बात है, लेकिन आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो ये गाइस आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने उपमा को, अलंकार की परिभाषा, उपमेय, उपमान, वाचक सब समान धर्म बता दिया, ठीक है, उदाहरण से भी बता दिया कि ठीक है कि आपको उदाहरण क्या है, जैसे हरि पद कमल, कोमल कमल से, हरि का जो पैर है कैसा है, कमल के समान है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको हरि क्या हो गया भाई, उपमेय हो गया, और कमल क्या हो गया आपका, उपमान हो गया। राधा बदन चंद्र सो सुंदर, राधा का बदन चंद्र से सुंदर है, राधा हो गया उपमेय।
और उपमान क्या हो गया, चंद्र। ठीक है ना। तो आपको टिप्स बताया ही गया है कि जहाँ पे आपको ये समझने के लिए बहुत आसानी से कि सा सी सो सम सरिस जैसा अगर कोई शब्द बीच में, अगर वाचक शब्द आता है, बीच में नहीं मतलब वाचक शब्द आता है जिससे इसकी जहां पर भी आएगा तो ये वाचक शब्द से आप ये पहचान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। गाइस, तो ये आपको उपमा अलंकार हमको लगता है बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।